जय हिंद साथियों, आप बिल्कुल सही जगह आए हो कि यूपी कांस्टेबल में मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। स्पेशली मैं आज बात करने वाला हूं केवल और केवल मैथ्स की, कि आपकी जो मैथ्स में आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, उसमें आपका स्कोर कैसे बढ़ाना है, आपको मार्क्स अच्छे कैसे लेके आना है। जो 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपसे, आप उनमें मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे कर पाओ। नेगेटिव मार्किंग तो रहने वाली नहीं है, तो आप कोशिश करना अच्छे से कर पाओ क्वेश्चंस को। ठीक है, ठीक। तो मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं आज, बिल्कुल आज कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं मॉक टेस्ट के बारे में। कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं क्या, कि आप मॉक को कैसे अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताऊंगा मैं कि अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस में आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन मतलब कि प्रिकॉशन, मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ते समय या क्वेश्चन को करते समय आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ा है, याद रखना। ठीक है, ये बात पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ क्या, अगर आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले जाके आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। चाहे तो आप मुझसे पढ़ के कीजिए, आप जहां से पढ़ते हो, जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो ना, वहां जाकर आप सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करना। क्या आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कहीं से भी कीजिए, वो आपकी इच्छा है, कहाँ से करना चाहते हो, अब याद रखना। ठीक है, सिलेबस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर लो, ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट कर दो, तब उसके बाद आती है प्रैक्टिस वाली बात। देखिए, ये 45 दिन का बैच है, इसमें मैं आपको सिलेबस को कंप्लीट कराता हूँ। फ्री चलता है यूट्यूब पर, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, याद रखना क्या, जो मेरा पहला पॉइंट है वही है कि कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। देखिए, सिलेबस कंप्लीट करने के कई सारे मायने होते हैं आपकी नज़र में। तो सबसे पहले मेरा नज़रिया समझिए, सिलेबस कंप्लीट का मतलब होता है जो जो चैप्टर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपसे, समझना क्या, जो भी चैप्टर्स जो भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं ना, उनको सबसे पहले तो कहीं पर नोट डाउन करके, कहीं पर सबसे पहले चिपका लीजिए। जिस जगह को आप बार बार देखते हो, जिस जगह को आप बार बार देखते हो ना, उस पर उन चैप्टर्स को लिख के सबसे पहले तो चिपका दिए कि ये चैप्टर आते हैं एग्जाम में और मुझे ये चैप्टर पढ़ना। हर उस एक चैप्टर को पढ़िए जो एग्जाम में आता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज, सबसे दूसरी चीज क्या, इंपॉर्टेंट चैप्टर को आइडेंटिफाई कीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने के भी दो नजरिए होते हैं, समझना, दो नजरिए होते हैं। पहला होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, दूसरा मैथ्स के नजरिए से इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसा है। जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज एक चैप्टर है, भले ही इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, भले ही इसके आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन याद रखना ये जो परसेंट वाला चैप्टर है, ये भले ही एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन इसका जो मैथ्स में वेटेज है ना, वो मोर देन 50% रहता है। मोर देन 50% मतलब कि अगर आपको परसेंट नहीं आता ना, परसेंट और रेशियो दो चैप्टर होते हैं बेस मैथ का, पूरे अरिथमेटिक और पूरे अरिथमेटिक, मतलब मैथ्स का जो बेस है ना, वो होता है मेरा कौन सा, अरिथमेटिक में परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज रेशियो नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं पूरे मैथ्स में गलती करोगे। तो कहीं से पढ़ना, चाहे 20 क्लास पढ़ना, चाहे 25 क्लास पढ़ना, लेकिन इस परसेंटेज चैप्टर को सबसे पहले जाके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप चाहो तो मैं इसकी क्लास बना सकता हूं, और ऑलरेडी क्लास डली हुई है कई सारी परसेंट की। तो इस चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करना, पूरे मैथ्स का बेस है, याद रखना। आपको परसेंटेज देखकर रेशो पता चल जाना चाहिए, फ्रैक्शन पता चल जाना चाहिए उसकी क्या है, और फ्रैक्शन देखकर आप उसके बारे में बता दो कि परसेंट में क्या है। तो आधा 50% अरिथमेटिक का काम तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, जब आप रेशो परसेंटेज में काम खत्म कर लेते हो तब। ठीक है, अब देखना, दूसरी चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा क्या, देखिए, आप जहां से भी सिलेबस कंप्लीट करते हो ना, तो पहली बार में कोशिश कीजिए कि आप टाइप वाइज क्वेश्चन करो। कैसे क्वेश्चन करना है आपको, सबसे पहले आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करना है कि मैं क्वेश्चंस के कितने टाइप होता है, आपको एटलीस्ट पहले तो यही बात पता होना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, मैं ज्यादातर टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ। जो मेरी क्लास चल रही है ना, 45 दिन का फ्री बैच यूट्यूब पर आता है रात में 9 बजे, तो मैं डेली जो करवाता हूँ ना, टाइप वाइज क्वेश्चन रहते हैं सारे। पहले एक टाइप के सारे क्वेश्चन, फिर दूसरे टाइप के, फिर तीसरे टाइप के। इस टाइप से सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है टाइप वाइज क्वेश्चन, याद रखना, क्योंकि आप केवल प्रैक्टिस आप टाइप वाइज करे बिना आप अच्छे वाले क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, मिसलेनियस। ठीक है, याद रखना, जब आप टाइप वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर
कर लो तो आप इसके भरोसे भी मैथ नहीं सीख पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है। आप जब इस चीज़ को सीख जाओगे ना, इस चीज़ को, फिर आपको मिसलेनियस की ओर बढ़ना पड़ेगा। मिसलेनियस मतलब कि जिसमें आपको परसेंट का कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, रेशो का दे दिया, अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, डीआई कुछ भी दे दिया आपको उठा के XYZ चैप्टर, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेंगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। पहले कोशिश कीजिए आप प्रीवियस ईयर के लिए, सबसे पहले आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करें तो कोशिश कीजिए कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, और वो टाइप वाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइप वाइज आप पहले लेवल पर कंप्लीट कर चुके हो, टाइप वाइज आपका मैथ कंप्लीट है। अब आप सीखना चाह रहे हो मिसलेनियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, तो चैप्टर वाइज आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना याद रखना, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा डाउट निकल के आएगा। क्या समझना, क्या जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तब आपके सामने कुछ बातें निकल के आएंगी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब आपको वो टाइप पहचान लेना जो आपको नहीं आता, क्या, और ये आपको तभी क्लियर हो जाएगा क्या, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे ना, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे होगे तब आपको क्लियर आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि प्रॉब्लमेटिक कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको नहीं आता। सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आपको नहीं आते, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके क्वेश्चन आपको नहीं आते। फिर आप उस कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं से भी सीखकर उस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को, उस टाइप को प्रॉपर तरीके से सीख के अपनी नोटबुक में अरेंज कर लीजिए। नोटबुक के लिए उसमें अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करके एक नोटबुक में लिख लोगे, ठीक है। और याद रखना कि आपको उसका कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, टाइप वाइज कर लिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर कर लिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा, क्या, सेक्शनल मॉक टेस्ट। इसको मिस मत करना। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जो भी गिवन टाइम है किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लगा सकते हो, ओलिव बोर्ड या फिर टेस्ट बुक पर, तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए केवल और केवल मैथ्स का। फिर आप देखिए क्या आपका स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं। जो दिक्कत आती है मॉक लगाने के बाद में भी, फिर आप फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करोगे ये वाली प्रोसेस से। अगर आपको अभी भी कुछ सेक्शनल मॉक टेस्ट में दिक्कत आती है तो आप फिर से इस वाली स्टेप को रिपीट करना है। आपको क्या करना है, फिर से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को छांटिए, फिर देखिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और क्लियर करने के बाद में उसे कहीं पर नोटबुक में फिर से लिख लीजिए। विश्वास मानिए इन सभी स्टेप्स में आपका कुछ नहीं बचने वाला है। क्या, इतना तगड़ा आपका मैथ हो चुका होगा ना कि कुछ बचने वाला नहीं है, याद रखना, ठीक है। फुल प्रूफ है, मैंने प्रैक्टिस किया है ये बात, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, समझना। अब आता हूं मैं किसके ऊपर, कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे पहले देख, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। कि आप जब एसएससी जीडी या फिर यूपी कांस्टेबल का जो आगे एग्जाम होने वाले हैं उनमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, देखना। सबसे पहले तो रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्या, रीड क्वेश्चन केयरफुली, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़े। सबसे पहली स्टेप, क्या, सबसे पहली स्टेप रीड क्वेश्चन केयरफुली। आपको उस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। याद रखना कि क्वेश्चन को पढ़ने में गलती नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू गलत मत पढ़ लेना। सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है, क्या, अरे उसने तो क्या, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते उसने पूछा था a प्लस बी की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछी थी, ठीक है। आपने लिखा a प्लस बी की वैल्यू, और विश्वास मानिए ये a प्लस बी की वैल्यू भी ऑप्शन में दे रखी होगी। आप देखोगे जल्दी से, अरे ये आंसर सही है। जब रिवाइज करोगे, जब उसका मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे होगे, तब पता चलेगा कि वैल्यू तो ये पूछिए। तो ऐसी सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है। इसके लिए आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, डेटा को देखिए कि डेटा गलत तो नहीं पढ़ दिया। फिर क्वेश्चन क्या है वो पता चल गया, डेटा दे रखा है वो पता चल गया, इसमें क्या, फिर उसमें पूछा क्या गया है। क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है मतलब वो जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ क्या रहा है, कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, कि a प्लस बी की वैल्यू की a स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तब जाके उस क्वेश्चन को पढ़ना मैं बोलूंगा कि पहली स्टेप आप पास कर चुके हो, रीड क्वेश्चन केयरफुली वाली, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप पर आप आते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेप समझना, दूसरी स्टेप में हम करते क्या है, दूसरी स्टेप में हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, क्या, कोशिश करेंगे कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में आए। कॉन्सेप्ट माइंड में आपको सोचना है,
ठीक है। कॉन्सेप्ट माइंड में सोचना है आपको, ये सोचना है कि ये इसमें कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा या इसमें कोई ट्रिक लगेगी, क्या इसमें या फिर कोई ट्रिक लगेगी, ये आपको पता करना है। कॉन्सेप्ट या ट्रिक लगेगी या फिर आप इसे बेसिक से करना है, आपको बेसिक से करना है। ये बातें आपको सोचना पड़ेंगी और इसमें मेथड कौन सी लगती है, ये सब कुछ बातें आपको दूसरी स्टेप में माइंड में लाना। क्वेश्चन देखा, पढ़ा, सोचिए, फिर दिमाग लगाया कि कौन सी मेथड लग रही है, इसमें मेथड दिमाग में आई, क्लैरिटी मिल गई कि अब मेथड मुझे मिल गई, अच्छा ये वाली मेथड है, इससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। ठीक है, तीसरी स्टेप सॉल्व कीजिए। ठीक है। लास्ट स्टेप कैलकुलेशन, आप फंसोगे कैलकुलेशन में। क्या लास्ट स्टेप बचती है? कैलकुलेशन। आप फंसोगे किसमें? कैलकुलेशन में फंसोगे। अब किसमें फंसोगे आप? कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन करना भी आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, लास्ट डिजिट फाइंड करना, लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करना, डिजिट सम फाइंड करना, आप रेशो निकाल पाओ जल्दी से, यूनिटरी मेथड आपके क्लियर हो, तब जाके आप कैलकुलेशन के लेवल को आसानी से क्रैक कर पाओगे। देखिए कैलकुलेशन भी हो गई, अब आपका आंसर निकल के आएगा। आंसर समझना, अब देखना आंसर निकल के आएगा तो फिर से मैं करूँगा, फिर से मैं आपको एक इंट बताऊँगा। क्या? टिक आंसर केयरफुली, मतलब कि उस आंसर को केयरफुली टिक कीजिए। क्या निकला है? आपका निकला 25, ऑप्शन में टिक कर दिया आपने 15। जल्दी में देखा ही नहीं कि कुछ और भी था। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका आंसर आता है क्या? आपका आंसर आया 25, आपका आंसर आया 25, ऑप्शन नंबर बी में 25 दे रखा है, सॉरी ऑप्शन ए में 15 दे रखा है, 2 में दे रखा है 35, 3 में दे रखा है माइनस का 25 और ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन 4 में दे रखा है नन, इनमें से कोई नन ऑफ दीस। ठीक है, आपने देखा 25 मेरा आ गया, -25 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, गौर से देखना, ये नन भी दे रखा है नीचे, तो ये वाला टिक करके आना है आपको। ठीक है, तो ऐसी सिली मिस्टेक होती हैं और ये बातें केवल तब पता चलती हैं आपको, केवल तब पता चलेंगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट लगा के एक डायरी जरूर मेंटेन करना, क्या गलती की, गलतियों से क्या सीखा वो लिखना। ठीक है, जब आप इतने स्टेप्स में मैथ्स करोगे, विश्वास मानिए 101% आपका स्कोर बेहतर होने वाला है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा पूरा सिलेबस चल रहा है, पूरा बैच कंप्लीट करा रहा हूँ मैं, जिसमें अरिथमेटिक और एडवांस। ठीक, जुड़ सकते हो, रात में 9 बजे बैच आता है, डेली क्लासेस आपको अपलोड होती है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।